एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्री थी। वह बहुत गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। पंडित की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज पंडित को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी। पर पंडित उसकी एक नहीं सुनता था और घर में राम नाम जाप करता रहता। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर पंडित एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोती पत्रा उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वह वहां एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और न ही कोई उसे भिक्षा दे रहे थे। वह पंडित दुखी होकर घूम फिर कर फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बरगद का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस पंडित ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, ये कथा में पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और उस पंडित को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। पंडित यह बात मान ली और ना ये बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दैख दूर हो जाएंगे। पंडित रोज ऐसा ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोती पत्रा लेके वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते पंडित धनिक हो गया। पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि पंडित की दशा कैसे सुधर गई। ये जरूर कोई गलत काम करता होगा। पंडित को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें पंडित की पानी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए? वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है? औरतों की बात सुनकर पंडित की पत्नी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताए। पंडित बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहकर पंडित पत्नी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन पत्नी ने पंडित को मजबूर कर दिया। पंडित मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और पंडित के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटी से बोली, बेटा उस बरगद के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। पंडित की एल्डी अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी पंडित की बेटी ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलट कर लड़की के पैर में डस दिया, जिससे लड़की की मौत हो गई। इधर जब पंडित उठा तो उसने देखा कि उसके पोती पत्रा गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से बरगद के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसकी एल्डी वहां मारी पड़ी हुई है। नाग की पूंछ का कटना पंडित को देखकर नाग बाहर आया और कहा, पंडित मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी एल्डी का दैख है और मुझे मेरी पूंछ के कटने का दैख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएंगी। पंडित नाग देवता से मुख से ये सुनकर सर पिता रह गया और रोता बिलखता अपने बेटी का शव लेकर वहां से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौती बेटी गवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। पत्नी भी रोती रही।